चलिए अभी हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन मतलब जीएम का डिस्क्रीट सीरीज। इसके पहले हम लोग जीएम के इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो सबसे पहले कि डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या है, तो जीएम इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स बाई सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला है, याद रखिएगा। एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स बाई सिग्मा एफ। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट जीएम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। साइज 5, 15, 25, 35, 45, फ्रीक्वेंसी 5, 7, 15, 28 और 8। सॉरी यहाँ पर 28 नहीं 25 है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है, तो हम लोग को क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ऊपर हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन से ही उतार लेना है हम लोग को। ये जो दिया था साइज वो हमारा हो गया x और ये जो फ्रीक्वेंसी था ये हो गया हमारा f, ठीक है। तो हमने निकालना है log x। log x निकालने के पहले हम लोग को x में देखना पड़ेगा। x में जो वैल्यू है, पहला वैल्यू 5 है। 5 कितने डिजिट का है? 1। तो 1 में से आप अपने मन से 1 घटा लीजिए, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ लगा दीजिए 0 और उसके बाद एक पॉइंट। 15 कितने डिजिट का है? 2। 2 में से घटा लीजिए 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 25 दो डिजिट का है, 2 माइनस 1 1। 35 दो डिजिट का है, तो 2 में से एक घटाएंगे तो 1। 45 भी दो डिजिट का है, 2 में से एक घटाएंगे तो 1, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लॉग टेबल देखते हैं। तो लॉग टेबल में होता कहाँ से शुरुआत है? शुरुआत होता है 10 से और अंत होता है 99 से। शुरुआत होगा 10 से और कहाँ तक होता है? 99 तक। तो हमारा तो यहाँ पे है 5, तो 5 कहाँ देखें हम लोग? तो 5 तो होता ही नहीं है। तो 5 नहीं होता तो क्या देखेंगे उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा 50। 50 का क्या देखेंगे? 0। तो 50 का 0, पहला कॉलम जो है वो 0 का है, तो 50 का 0 कितना है? 6990। तो लिख देंगे यहाँ पर 6990। नेक्स्ट है 15। तो 15 तो है हमारा लॉग टेबल में। 15 का 0 1761। 1761। नेक्स्ट है 25। तो आइए देखिए 25 का 0, 25 का 0 3979, ठीक है। 25 का 0 3979। नेक्स्ट है हमारा 35। 35 का 0, 35 का 0 5441। लॉग टेबल में से देखना है आपको 5441। फिर है 45। 45 का 0 देखिए 45। 45 का 0, 45 का 0 कितना है? 6532, ठीक है। लॉग टेबल आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा 6532। नेक्स्ट कॉलम है हमारा f log x, ठीक है। f मल्टीप्लाइड बाई log x। तो क्या करेंगे, जो भी हमारा log x का वैल्यू आया है उसको f से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू 0.6990, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 4950। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1.1761 8.2327। 15 मल्टीप्लाइड बाई 1.13979, तो वहाँ पे आ जाएगा 20.9685। 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.5441 से, तो आएगा 38.6025। उसी प्रकार से 8 से मल्टीप्लाई को कर लीजिए 1.653 को, तो आ जाएगा आपका 13.2256, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको देखना है इसमें क्या क्या, सिग्मा लॉग एक्स, सिग्मा एफ लॉग एक्स, ठीक है। सिग्मा एफ लॉग एक्स क्या आएगा, तो इन सबको सम निकाल लीजिए आप, तो सम आएगा 84.5243। सबको आप जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे इतना ही आएगा। आप खुद से भी ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, आप जोड़ेंगे तो आपका इतना ही आएगा। दूसरा चीज़ आपको फॉर्मूला में चाहिए था सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ, तो एफ का टोटल होता है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे आप आ जाएगा 60, ठीक है। यहाँ तक करेंगे तो आ जाएगा आपका 60। नेक्स्ट है जीएम का फॉर्मूला। तो जीएम का फॉर्मूला क्या है? जीएम का फॉर्मूला है एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स बाई सिग्मा एफ, यही है फॉर्मूला। एंटी लॉग की जगह में एंटी लॉग रहने दीजिए। सिग्मा एफ लॉग एक्स कितना आया था हमारा, तो आया था वो 84.5243 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है? 60। आप इनको डिवाइड कर लीजिए, आएगा आपका 1.4087, ठीक है। अब आपको देखना क्या होगा, एंटी लॉग टेबल,
ठीक है। तो आपके पास एंटी लॉग टेबल होना जरूरी है। अब एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं ये भी पहले के वीडियोस में बता चुके हैं। एंटी लॉग टेबल में शुरुआत होता है 0.00 से और कहाँ तक होता है 0.99 तक। याद रखिएगा ये डेसिमल से शुरू होता है 0.00 से और ख़त्म कहाँ होता है 0.99 पर। तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना है कि 0.40 का 8 कितना है। ठीक है, रफ में यहाँ लिख दे रहे हैं हम आपके समझने के लिए। यहाँ पर है ना 0.4087, तो आपको देखना होगा 0.40 का 8 कितना है। ठीक है, क्या देखना है आपको 0.40 का 8, एकदम रफली अच्छे से समझिए, क्योंकि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखने में ही प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को। 0.40 का 8, तो देखिए 0.40, ध्यान से 0.40 आप ऊपर से देख लीजिएगा। ऊपर में यहाँ पे रहता है 0 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर में रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से रहेगा। तो आपको तो देखना है 0.40 का 8, तो आप 8th वाले में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो 0.40 का 8 हम यहाँ देख ले रहे हैं। तो 0.40 का 8 है हमारा 2559। कितना है 2559। ठीक है, याद रखिएगा। आपको जैसे देखना है 0.40 और ऊपर से देख लीजिएगा, तो कितना आ रहा है 2559। 2559। नेक्स्ट है 0.40 का 7 भी तो है, तो आपको देखना होगा 0.40 का 7 भी। तो आइए देखिए 0.40 का 7, 0.407, लेकिन 7 के लिए देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 इस तरह से तो होता है। उसके बाद होता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको तो देखना है 7, तो आप क्योंकि दोबारा वाला देख रहे हैं ना, जैसे 0.40 का 8 तो आपने देख लिया, अब आप देख रहे हैं 0.40 का ही 7 नंबर, तो उसके लिए आप मीन डिफरेंस वाला कॉलम देखेंगे। तो आप आ जाइए 0.40 का ही मीन डिफरेंस वाले कॉलम का 7वां नंबर में। 0.40 का मीन डिफरेंस का 7वां नंबर में है आपका 4। ठीक है, कितना है 4। 0.407 का 0.40 का 7 में आपका है 4, तो आप लिख दीजिए वहाँ पर जा कर के 4। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे आप तो आएगा 2563। ठीक है, कितना आ गया 2563। तो ये जो 2563 है, आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए 2563। अब देखिए ध्यान से, पॉइंट के पहले क्या लिखा है, तो पॉइंट के पहले हमारा लिखा हुआ है 1, उसमें अपने मन से आपको जोड़ना है 1। ठीक है, तो 1 में जो पॉइंट के पहले जो डिजिट लिखा था उसको एज इट इज़ लिख देना है। अगर 5 रहता तो आप 5 भी लिख देते हैं, और उसमें भी अपने मन से आकर के जोड़ देना है 1। कोई भी डिजिट हो उसमें आपको जोड़ के देना है आकर के 1। तो यहाँ पर था अपना पॉइंट के पहले 1, तो 1 में जोड़ दीजिए 1, तो 1 + 1 2। तो अब ये जो 2 आया ना, ये जो 2 आ गया, आप उसी 2 के अकॉर्डिंग आगे से आकर के जितना यहाँ पर नंबर आता, 3 आता 4 आता, जो भी आता, जितना डिजिट जो भी नंबर आता उतना डिजिट आगे से जा कर के आप वहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं। तो आप यहाँ पर लगा देंगे डेसिमल। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर 3 आता, ठीक है, यहाँ पर 3 आता, तो हम आगे से 3 डिजिट तक जाते हैं। ठीक है, आगे से याद रखिएगा, आगे से 3 डिजिट तक जाते हैं और डेसिमल लगा देते हैं उतने ही डिजिट के बाद। यहाँ पर आया है 2, तो हम लोग आगे से गए हैं 2 डिजिट के बाद और लगा दिए हैं डेसिमल। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अभी के लिए इतना ही देते हैं। थैंक यू।